गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे हेलो एल्केन व हेलो एरीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, जिसका अपने आधार लिया था कि संकरण के आधार पर हेलोजनों का वर्गीकरण। संकरण के आधार पर हेलोजन यौगिकों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। sp3 संकरित हेलो यौगिक, sp2 संकरित हेलो यौगिक एंड थर्ड sp संकरित हेलो यौगिक, जिससे के अंदर पिछली क्लास में अपन पहला संकरण था जो sp3 संकरित हेलो यौगिक के बारे में पढ़ चुके हैं कि sp3 संकरित हेलो यौगिक के अंदर कौन कौन से आते, तो अपने 3 पढ़े थे। एक एल्किल हैलाइड था और एक इसके अंदर एलिलिक हैलाइड था और एक था बेंजिलिक हैलाइड। ये तीनों जो है वो sp3 संकरित हेलो यौगिक थे। आज अपन पढ़ते हैं sp2 संकरित हेलो यौगिक। sp2 संकरित हेलो यौगिक किसे कहेंगे कि इसमें हेलोजन परमाणु जो है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि हेलोजन परमाणु जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन अन्य कार्बन से जो किस बंध द्वारा जुड़ा होगा? डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा। तो ये हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा, प्रथम कार्बन दूसरे कार्बन से किस बंध द्वारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो किस प्रकार के यौगिक कहलाएंगे? sp2 संकरित हेलो यौगिक कहलाते हैं। अब sp2 संकरित हेलो यौगिक के अंदर कितने यौगिक आते हैं? 2 प्रकार के यौगिक आते हैं। एक आता है इसके अंदर फर्स्ट वाइनिलिक हैलाइड या वाइनिल हैलाइड, और दूसरा अपना आता है एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड, ये दोनों जो एल्किल हैलाइड है ये किस प्रकार के हेलोजन यौगिक है? sp2 संकरित हेलो यौगिक है। अब देखिए ये जैसे X हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का अपन संकरण देखेंगे तो इस कार्बन का संकरण देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बंध ये हो गया, एक बंध ये हाइड्रोजन वाला हो गया, 2 ये हो गए, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या है? पाई है। तो कुल सिग्मा बंध कितने हुए? 3, और 3 हुए तो इस कार्बन, ये जो कार्बन है इस कार्बन का संकरण यहाँ पर क्या हुआ? sp2। तो हेलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या है? sp2 है। इस कारण से यह जो हेलोजन यौगिक वो क्या कहलाएंगे? sp2 संकरित हेलो यौगिक कहलाते हैं। और ये संरचना जो है वो क्या कहलाती है? वाइनिल कहलाती है। तो ये वाइनिल हैलाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर X के स्थान पर अपन जोड़ के देखें एग्जाम्पल के रूप में, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हो जाएगा जैसे Cl जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो गया? वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड जो हेलोजन यौगिक sp2 संकरित हेलो यौगिक होगा, और इसका यदि IUPAC नामकरण करना चाहें तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? क्लोरोएथीन कहेंगे। वाइनिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्लोरोएथीन है। तो ये किस प्रकार का हेलोजन था? ये sp2 संकरित हेलो यौगिक था। अब सेकंड जो आपने लिया है एरिल हैलाइड। दूसरा अपन एक इस वाइनिल के अंदर और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे वाइनिल के अंदर ये वलय है और यहाँ पर ये Cl जोड़ दिया, तो ये भी जो हेलोजन यौगिक जो होगा ये भी कैसा होगा? वाइनिल होगा, क्योंकि हेलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा। एक बंध ये हो गया, एक बंध ये हो गया, डबल बॉन्ड सिग्मा, तो कुल सिग्मा कितने हुए? 3। तो इस कार्बन का संकरण भी क्या होगा? sp2 होगा, और इसका नाम क्या होगा? 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। तो ये भी वाइनिल के अंदर इसका एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपना है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड अपन किसे कहेंगे? तो जो हेलोजन परमाणु जो होगा वो डायरेक्ट क्या होगा? वलय से जुड़ा होगा। एरोमेटिक वलय है बेंजीन, और इस वलय से डायरेक्ट हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये जो हैलाइड है वो क्या कहलाते हैं? एरिल हैलाइड कहलाते हैं। अब यहाँ पर अपन इसका X के स्थान पर यदि कोई भी हेलोजन परमाणु जैसे मान लो Cl ले लिया तो ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन जो है
इसके अंदर ये हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ इस कार्बन से, एक बंद ये हो गया, एक बंद ये दो, और ये डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई है। तो इसमें हेलोजन जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन का भी संकरण क्या होगा, यहाँ पर sp2 होगा। तो ये एरिल हैलाइड में क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन भी कैसा यौगिक होगा, sp2 संकरित हैलो यौगिक के अंतर्गत आता है। तो ये था इसके अंदर अपन sp2 संकरित हैलो यौगिक। नेक्स्ट अपन अब लेते हैं sp संकरित हैलो यौगिक। अब sp संकरित हैलो यौगिक अपन किसे कहेंगे, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। sp संकरित हैलो यौगिक के अंदर हैलोजन परमाणु जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अब देखो ये हैलोजन परमाणु X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अन्य कार्बन से किस बंध द्वारा जुड़ा होगा, ट्रिपल बंध द्वारा जुड़ा होगा। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन अन्य कार्बन से किस बंध द्वारा जुड़ा हुआ, ट्रिपल बंध से, और आगे वाला कार्बन आगे भले सिंगल बंध से जुड़ा हो। तो इस प्रकार का जो संरचना होगी, इस प्रकार के जो हैलोजन यौगिक होंगे वो क्या कहलाएंगे, sp संकरित हैलो यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बंध ये हो गया और यहाँ पर ये ट्रिपल बंध आया। अपन इसका हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा इस कार्बन का अपन संकरण देखेंगे तो यहाँ पर देखो एक बंध ये हुआ तो एक सिग्मा बंध ये हो गया, और यहाँ पर ये ट्रिपल बंध है। तो ट्रिपल बंध में आपको पता होता है कि ट्रिपल बंध के अंदर एक सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं, पाई होते हैं, और संकरण में काउंट कौन सा होगा, केवल सिग्मा होगा। तो इसमें एक सिग्मा दो पाई है और एक सिग्मा ये होगा, तो कुल सिग्मा इस कार्बन के पास कितने हैं, दो, और सिग्मा दो है। तो इस कार्बन का संकरण यहाँ पर क्या होगा, sp संकरण होगा। तो इस प्रकार के हैलोजन यौगिक जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, sp संकरित हैलो यौगिक कहलाते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में ले, जैसे CH हो गया, ये ट्रिपल बंध C और यहाँ पर क्या ले लिया, Cl ले लिया। तो ये जो क्लोरोएथाइन जो होगा, ये किस प्रकार का यौगिक होगा, sp संकरित हैलो यौगिक होगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन इसके अंदर, जैसे ये हो गया CH3C ट्रिपल बंध C और यहाँ पर अपने Br ले लिया, तो ये 1 ब्रोमोप्रोपाइन बोल सकते हैं। तो इसमें अपन इस कार्बन का संकरण देखेंगे तो यहाँ पर एक सिग्मा बंध ये हो गया, ये ट्रिपल बंध है तो एक सिग्मा और एक पाई है, तो इस कार्बन का संकरण क्या हुआ, sp संकरण हुआ। तो इस प्रकार के हैलोजन यौगिक है वो क्या कहलाते हैं, sp संकरित हैलो यौगिक कहलाते हैं। तो ये अपना क्लासिफिकेशन था, वो संकरण के आधार पर हैलो यौगिकों का वर्गीकरण। अब दो यहाँ पर अन्य में एल्किल हैलाइड लेते हैं, वो कभी कभी पूछा जाता है। जैसे इसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यह कार्बन सिंगल बंध और ये दूसरा कार्बन है जो तीसरे कार्बन से किस बंध द्वारा जुड़ा होगा, ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़ा होगा। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कैसा है, ये sp3 संकरित हैलो यौगिक, एक सिग्मा बंध ये हो गया और एक सिग्मा बंध ये हो गया। तो ये और दो हाइड्रोजन वाले, तो सिग्मा बंध इसके पास कितने हो गए, 4। तो इस कार्बन का भी संकरण यहाँ पर क्या होगा, sp3 संकरित हैलो यौगिक होगा। और ये जो संरचना है वो संरचना, ये संरचना क्या कहलाएगी, प्रोपार्जिल कहलाती है, प्रोपार्जिल हैलाइड कहलाते हैं। और इसके अलावा एक अपन और हैलोजन लेते हैं, जैसे ये CH हो गया, ये CH2, CH डबल बॉन्ड CH एंड ये CH3। इस प्रकार की संरचना भी जिस हैलोजन यौगिक के अंदर होगी तो इसका भी संकरण क्या होगा, sp3 होगा। लेकिन इस ये जो संरचना है, जैसे हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा, इस कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp3, और इस कार्बन का अपन संकरण देखेंगे तो इस कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp2, और इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। तो इस प्रकार की संरचना जहाँ कहीं भी मिलेगी, इस प्रकार के हैलाइड को अपन क्या कहेंगे, क्रोटोनिक हैलाइड कहेंगे, क्रोटोनिक हैलाइड। तो ये दो अलग से हैलाइड है, एक है प्रोपार्जिल हैलाइड और दूसरा है क्रोटोनिक हैलाइड। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं हेलो एल्केन व हेलो आयरीन का
नामकरण। Nomenclature of haloalkane and haloarenes। हेलोएल्केन व हेलोएरीन का नोमेनक्लेचर या नामकरण। हेलोएल्केन व हेलोएरीन का जो नामकरण है मुख्यतया सामान्यतः दो पद्धतियों में किया जाता है। नंबर फर्स्ट, रूढ़ या सामान्य नाम पद्धति, एंड सेकेंड IUPAC पद्धति। रूढ़ या सामान्य पद्धति और सेकंड अपनी IUPAC पद्धति। इन दो पद्धतियों के द्वारा जो अपन हेलोएल्केन व हेलोएरीन का नामकरण कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है रूढ़ या सामान्य पद्धति, कॉमन नेम सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग अपन हेलोएल्केन व हेलोएरीन का यदि नामकरण करना चाहें तो जो हेलोएल्केन है इसको तो अपन रूढ़ या सामान्य पद्धति में हेलोएल्केन को तो क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे, और हेलोएरीन है इसको अपन क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड कहते हैं। और हेलोजन के रूप में जो है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये जो है वो हेलोजन परमाणु यूज किए जाते हैं। और इसके अंदर जैसा एल्किल समूह होगा और एल्किल समूह जो होगा और उसके आगे हेलोजन परमाणु जोड़कर उसका नामकरण किया जाता है। तो एल्किल समूह जैसे भी होंगे वो एल्किल समूह का नामकरण पहले लिखा जाएगा और उसके बाद में हेलोजन परमाणु का नाम लिखकर उसका नामकरण किया जाता है। सिंपल सा जो एल्किल समूह होते हैं, जैसे सिंपल सा अपन एक एग्जांपल लें, जैसे ये CH3 समूह है तो ये एल्किल समूह कौन सा है, मैथिल, और मैथिल के साथ में क्या जोड़ देंगे अपन, कोई भी एक हेलोजन परमाणु जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया CH3Cl तो उसका नाम क्या हो गया, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। इसी टाइप से यदि आपने दूसरा यदि समूह लिया, जैसे एथिल है, एल्किल समूह एथिल है, एथिल के आगे आपने क्या जोड़ दिया, Br, तो उसका सामान्य नाम या पद्धति के अंदर सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड। इसी टाइप से यदि 3 कार्बन ले अपन तो उसका नाम हो जाएगा N प्रोपिल क्लोराइड। तो कहने का मतलब यह है कि एल्किल समूह के आगे आपको जो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो एल्किल समूह को पहले लिखा जाएगा और हेलोजन परमाणु को बाद में लिखकर उसका नामकरण किया जाता है। तो ये पद्धति कौन सी कहलाती है, सामान्य पद्धति कहलाती है। और इसी टाइप से जब हेलोजन परमाणु 1 था, अब हेलोजन परमाणु जब 2 होंगे तो उसका जो नाम जेम डाई हैलाइड किस स्थिति पर जुड़ा हुआ है, तो जेम डाई हैलाइड के लिए एल्किलिडीन हैलाइड, और विशनल डाई हैलाइड है तो उसके लिए केवल एल्किलिन डाई हैलाइड हो जाएगा, और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड होगा तो उसके लिए जो नाम है वो पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सामान्य पद्धति में इसका नामकरण किया जाता है। तो ये थी सामान्य पद्धति। और आगे अपन इसके जो नामकरण जो है सामान्य नाम और IUPAC को एक टेबल के रूप में साथ में लेकर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। IUPAC पद्धति। सेकंड जो अपनी IUPAC पद्धति है इसके अकॉर्डिंग हेलोएल्केन व हेलोएरीन का नामकरण कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आपको कुछ एल्किल समूह जो है वो पहले याद होने चाहिए और एल्किल समूह को लिखकर और उसके बाद में जो IUPAC की नाम है उसके अकॉर्डिंग इन यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो इसके लिए जो IUPAC के नियम है जो अपन ने 11th क्लास में पढ़े थे वो IUPAC के नियम सारे यहाँ पर लागू होते हैं और उसके अकॉर्डिंग यौगिक का नामकरण किया जाता है। सिंपल सा मैं बताना चाहूँगा कि IUPAC पद्धति के अंदर यौगिकों का जब नामकरण किया जाता है तो सर्वप्रथम लंबी उचित कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाता है,
चयन किया जाता। तो सर्वप्रथम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, और उसके पश्चात अपन क्या करते हैं, अंकन करते हैं। और अंकन के बाद में आपको क्या करना है, एक मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन, उसके पश्चात अंकन, और उसके बाद में एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग उसका यौगिक का नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, प्रतिस्थापी पूर्व लग्न। प्रतिस्थापी जो भी जुड़े हुए हैं उनका पूर्व लग्न आएगा, और ये भी अल्फाबेटिक क्रम में, अल्फाबेटिक क्रम। और ये भी कैसा लिखोगे, अंक सहित लिखोगे। तो पहले प्रतिस्थापी को देखोगे, कितने प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, उनका पूर्व लग्न क्या है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, और किस अंक पर जुड़ा हुआ है उसको लिखा जाता है। इसके बाद में कार्बन श्रृंखला पूर्व लग्न। कार्बन श्रृंखला पूर्व लग्न की जो यौगिक आपने लिया, चयन जो सिलेक्ट की है, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। यदि कार्बन परमाणु की संख्या यदि 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, इस तरीके से कार्बन श्रृंखला का पूर्व लग्न लिखा जाएगा। उसके बाद में कार्बन श्रृंखला बंध अनुलग्न। कार्बन श्रृंखला बंध अनुलग्न कहने का मतलब उस यौगिक के अंदर सिंगल बंध है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बंध है। यदि सिंगल बंध है सारे तो एन, यदि डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बंध है तो आइन। और ये भी क्या लिखा जाएगा, अंक सहित लिखे जाएंगे कि ये भी कहां पर जुड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो ये जो अनुलग्न होगा वो कैसा होगा, प्राथमिक होगा, प्राइमरी होगा। और लास्ट में क्रियात्मक समूह, अनुलग्न, और ये कैसा होगा, द्वितीयक होगा, सेकेंडरी होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन यौगिक का नामकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले IUPAC पद्धति में किसी भी यौगिक का नामकरण करना है, जरूरी नहीं कि अपन हेलो एल्केन और हेलो एरिन करें। ये फॉर्मूला सब यौगिकों के अंदर काम आएगा, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कोई भी यौगिक हो, उसका नामकरण अपन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक बार और बता देता हूँ, सबसे पहले आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, और चयन करते समय जो IUPAC के नियम काम आते हैं उनको फॉलो करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अंकन करना है। तो अंकन के लिए जो नियम आपने 11 में पढ़े थे, वरीयता किसको देनी है, क्रियात्मक समूह को देनी है या किसको देनी है, वो देकर आपको नंबरिंग करनी है। उसके बाद में श्रृंखला चयन हो गया, उसके बाद में अंकन हो गया। अंकन के बाद में आप किसको देखोगे, प्रतिस्थापियों को देखोगे। प्रतिस्थापी जो जुड़े हुए हैं उनका आपको क्या देखना है, पूर्व लग्न देखना है। अब पूर्व लग्न में भी मान लो 1, 2, 3 प्रतिस्थापी जो भी जुड़े हुए हैं उनको अल्फाबेटिक क्रम के अंदर लिखोगे कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है। वो भी उस श्रृंखला के किस स्थान पर जुड़े हुए अंक सहित लिखोगे कि मतलब 2 पर जुड़ा हुआ, 3 पर जुड़ा हुआ, उनको लिखा जाएगा। उसके बाद में आप किसको देखोगे, कार्बन श्रृंखला पूर्व लग्न को देखोगे। कार्बन श्रृंखला बोले कार्बन की श्रृंखला कितने की है, 1 की है तो केवल मैथ, 2 की है तो एथ, 3 की है तो प्रोप, 4 की है तो ब्यूट। उसके बाद में श्रृंखला बंध अनुलग्न देखोगे, प्राथमिक। यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसके एन लगा दोगे, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, वो भी अंक सहित, मतलब किस अंक पर जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में यदि उस यौगिक के अंदर क्रियात्मक समूह है तो आप क्रियात्मक समूह लोगे, और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगेगा, और अनुलग्न क्या लगेगा, द्वितीयक लगेगा। तो लेकर उस यौगिक का नाम है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और IUPAC के जो नियम है, कहाँ पर क्या डैश है, कहाँ पर कॉमा है, वो सारा लगाकर उस यौगिक का नामकरण लिखना है। और इस प्रकार से अपन यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के नामकरण के अंदर कल अपन इसके एग्जाम्पल लेके आगे पढ़ेंगे, जो अपन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।